अपनी इच्छा के अनुसार अपने दिमाग में डाल लिया है। किसी ने कहा कि भगवान भक्तों का कष्ट हरने के लिए आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। तो भगवान शिवम आते हैं, पर किसी न किसी रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी भगवान आएंगे कानों में कुंडल डाल के आएंगे, मुकुट बांध करके आएंगे, कंठे माला। हम लोग जो है हमेशा एक ही कपड़े पहन के रखते हैं क्या? हम भी तो कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते, पहनावा बदलते। तो भगवान भी एक रूप में नहीं, अलग अलग जैसा समय और स्थिति होती है वैसे रूप में आते हैं और अपने भक्तों का भला करके चले जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि भगवान जब जब भक्त बुलाता है तो भगवान उसके सच्चे भाव को सुनकर अवश्य आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सी पूजा की, बहुत से पाठ किए, बहुत से व्रत किए, लेकिन मेरे कष्ट दूर नहीं हुए। कई लोगों से सुना है मैंने। लेकिन हम संसारी जीव हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो हम प्रबोध करके आते हैं, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, उसके अनुसार हमें दुख और सुख मिलते हैं। भगवान तो हमारी उन दुख को सहने की शक्ति को बढ़ाता है। दुख तो हमें सहने, कोई ये कहे कि हमें जो हमारे प्रबोध हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, वो टल जाएंगे, ये संभव नहीं है। फर्क इतना है, जो भगवान का नाम लेता है उसको सूली लगनी थी, एक सूल लग कर के, कांटा लग कर के काम चल जाता है। और एक व्यक्ति था जिसको कई लाख रुपया मिलना था, नफ़ा होना था, लेकिन उसकी कर्म गति जो है गलत थी, जिससे उसको मात्र 100 या 200 रुपये मिल करके रह गए, यानी कि पुण्य घट गए। दो भाई थे, आपने तो सुना ही है कहानी, बार बार कथा सत्संग में आती है। दो दोस्त थे, दोनों खेत में जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे। रास्ते में एक कहता है कि मैं तो वहाँ पर नौटंकी हो रही है, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ नौटंकी देखूँगा। और दूसरा कहता है कि मैं तो वहाँ भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, मैं तो कथा सुनने जा। जो कथा सुन के आया उसके पैर में बहुत बड़ी सूल, कांटा जिसको बोलते हैं, वो लग गया, लंगड़ाता हुआ आ रहा। और जो नौटंकी देखने गया था उसको रास्ते में 2000 का नोट मिला। दोनों इकट्ठे हुए कि भाई तेरे को क्या मिला? मेरे को तो देख नहीं रहा क्या मिला, इतनी बड़ी सूल लग गई है, कांटा लग गया, चला भी नहीं जा रहा, खून निकल रहा। दूसरा कह रहा देख मैं तो नौटंकी के में गया था और मुझे 2000 का नोट मिला, रास्ते में पड़ा। दोनों एक महात्मा के पास पहुँचे, महात्मा से उसका कारण पूछा तो महात्मा ने बताया कि आज इस व्यक्ति को फांसी लगनी थी, सूली पे चढ़ना था, लेकिन इसके सत्कर्म अच्छे थे, ये भागवत के अंदर बैठा हुआ था, राम कथा में बैठा हुआ था। अला बला चढ़ कर के आई थी, लेकिन वहाँ कैसे आती, वो तो सत्संग में था, वो वापस चली गई। फिर भी जाते जाते अपना कर्म कर गई
इसके पैर में इतनी बड़ी जो सूल लगी है, ये सूली की जगह सूल लग करके बच गया, भागवत की वजह से, राम कथा की वजह से। और ये जो नौटंकी में गया था, इसको आज 2 करोड़ रुपया मिलना था, 2 का अंक मिलना था, करोड़ रुपया। लेकिन इसके कर्म बुरे थे, तो इसका जो अच्छा प्रबोध था वो भी घट गया। 2 करोड़ में 2000 रुपये। ये सच्चाई है कि हमारे जो पिछले प्रबोध हैं, जिनकी वजह से हमें जन्म मिला है, कोई राजा के घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके 20,000 गज के अंदर बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है, और उस फार्म हाउस का 1 महीने का 20-25 हज़ार रुपये तो उसकी देख रेख का खर्चा है। माली अलग है, बिजली पानी अलग है, और खर्चे बहुत हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, परिवार के 4-4, 5-5 व्यक्तियों का पालन करता है, और महीने में उसको बड़ी मुश्किल से कभी बच गया तो 500-400 बच गया, नहीं तो कर्जा ही चढ़ा रहता है। सारी जिंदगी बिता देता है, उसको 20 गज का एक झोपड़ी नहीं बना पाता। ये सब हमारे पिछले जन्मों के प्रबोध हैं, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। एक राजा ऐसे ही कथा में जाया करता था, राम की कथा होती थी, नज़दीक पड़ती थी तो जब खाली होता था उठ करके चला जाता। सब बैठे होते थे, वो भी बैठ जाते थे। फर्क इतना था कि राजा को कुर्सी मिल जाती थी, बाकी लोग नीचे बैठे। मान सम्मान तो रखना पड़ता, जो थोड़ा बहुत राजा के घर में हुआ है तो राजा बना है तो कोई कारण तो है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, ये मानना पड़ेगा हमें कि पिछले जन्म में जरूर व्यक्ति देवता रहा होगा। ये ध्यान रखना, जो बड़े बड़े परिवार से है, बड़े पद पे है और बड़ा है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई पिछले जन्म के पुण्य उसके साथ हैं। उन पुण्य को देखते हुए उसको स्थान भी थोड़ा सा देना पड़ता है। वैसे भगवान के घर में सब बराबर है। राजा कथा सुनता, आनंद लेता, सब जाते, वो भी प्रसाद लेके जाता। लगातार 4-5 दिन, जैसे वो दुलारी नहीं आई ना 4-5 दिन, तो हमें हुआ भाई क्यों नहीं आई हैं? तो 4-5 दिन राजा नहीं आया, तो किसी को संदेशा भेजा, पता करना भाई राजा तबीयत तो ठीक है, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा। तो शिव मिलने के लिए जो कथा पढ़ते थे वो गए वहाँ पर। राजा से ना आने का कारण पूछा, तो राजा कहने लगा कि महाराज आप ही तो कह रहे थे कि हमारे कर्मों में जो लिखा है वो तो हमें भुगतना है। हमारे कर्मों में जो कुछ भी लिखा है वो तो हमें भुगतना है, फिर कथा और सत्संग में आने का क्या फायदा है? तो महाराज कहने लगे देखो भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, जो हमने प्रबोध पिछले जन्म में कर रखे हैं, उसके अनुसार हमें भुगतना तो पड़ेगा, अच्छे बुरे जो भी। हाँ, लेकिन कथा और सत्संग में आने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बड़े बड़े पापों को काटता है। ज्ञान से व्यक्ति बड़े बड़े पापों से बच जाता है। अब जो महाराज जी थे वो तो आ गए, कथा तो चलती रही, सत्संग चलता रहा। अब राजा एक दिन सुबह
उठा और जाता है रोज़ाना शिकार करने, जो राजाओं के कर्म होते हैं, वापिस आता है। एक दिन रात को उसको सपना आया। सपने में क्या दिखाई दिया कि शिकार के पीछे चलते चलते बहुत भयानक जंगल में पहुंच गए। जंगल में कुछ भी दिखाई ना दे, दूर से प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश की तरफ गया राजा। चलता चलता जैसे ही प्रकाश के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि वहाँ एक, इधर ध्यान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए बहन मेरी, ये तो चलता रहेगा। ध्यान को हमेशा, कानों को भगवान की कथा में लगाए रखना चाहिए। हम संसार की तरफ देखने लग जाते हैं। अब राजा ने देखा, जहाँ प्रकाश था वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक आदिवासी लोगों की कॉलोनी थी। उसमें बहुत ऐसे भील, जैसे हमारे यहाँ महावत थे, इस टाइप के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। दिन में भक्षण करते हैं और रात को खाते हैं। दिन में चोरी चमारी करते हैं, रात को जो है अच्छा बुरा खा करके आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आदिवासी लोग, बदबू गंदगी, राजा का मन घुट रहा। लेकिन अब क्या करे, इतने बड़े जंगल में अकेला था वो। तभी कुछ लोग आए और आकर के उसको कहने लगे, देखो भोलू आ गया, भोलू आ गया, भोलू आ गया। उसके आसपास इकट्ठे हो गए। राजा ने कहा, भाई मैं तुम्हारा भोलू नहीं हूँ। नहीं नहीं, भोलू आ गया, भोलू आ गया। उसको ले आए। बच्चे आके कहते हैं, पापा पापा ये घोड़ा कहाँ से लाए, ये कपड़े किसके लिए आए, और ये मुकुट छीन रहे हैं उससे बच्चे। वो कह रहा मैं लूँगा, वो कह रहा मैं लूँगा। उनको तो खिलौना समझ रहे थे, वो तो खिलौना लग रहा था। और कुछ औरतें कहती है, बहन तेरी तकदीर अच्छी थी, तेरा पति आ गया। अब वो इतनी बात तो राजा समझ गया कि इनका कोई भोलू नाम का व्यक्ति था जो इधर उधर हो गया होगा या गुम हो गया होगा। जब उन लोगों को बहुत बार कहने के बावजूद कि भाई मैं तुम्हारा भोलू नहीं हूँ, नहीं माने हो, तो अब राजा यही सोच रहा था होगा क्या। अब तो बाकी के 100 साल जो हैं यही व्यतीत करने पड़ेंगे। और हुआ भी वही। उन्हीं लोगों के बीच में, आदिवासी लोगों के बीच में बाकी की उम्र वहीं बितानी पड़ी। उन्होंने नहीं जाने दिया। राजा बड़ा डरा हुआ। सुबह आँख खुली, अभी सपना ही देख रहा था। आँख खुली, एकदम से डर के बड़ा भयानक सपना आया। पता नहीं क्या सपना था। फिर मन में सोचा, सपने में पता नहीं क्या आ जाता है। सपने की बात कभी सत्य नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक का जो सपना होता है वो सच होता है। फर्क इतना है कि उस सपने की चाल को कोई कोई पहचान पाता है। सपने की चाल को कोई कोई पहचान पाता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति सपने में क्या देखता है कि एक लोहार होता है, लोहार, वो लोहे को गर्म करता है, उस पर छेदता है। और उसको गर्म करके पानी में डालता है, फिर ठंडा होता है, फिर छेदता है उसको। ऐसा सिस्टम होता है। तो अपना लोहे का कुछ करवाने गया था लोहार के पास, और वहीं बैठे बैठे उसको नींद आ गई, आँख लग गई। उसने क्या देखा कि एक समुंदर है, समुंदर के ऊपर एक लोहे का पुल है। पुल पर से वो जा रहा है। पुल पार करके जैसे ही उसने देखा तो वहाँ पर एक
सोने चांदी जेवरात से भरा हुआ एक घड़ा दबा हुआ। अब उसकी आंख खुली। अब वो मन में सोचने लगा कि एक समुंदर है बहुत बड़ा, और उस पर एक लोहे का पुल बना हुआ। पुल के पार जैसे ही गया तो वहाँ पर जेवर से भरा हुआ घड़ा दबा हुआ। अब उसने क्या देखा कि जो लोग जिसमें पानी रखा हुआ था, पानी के ऊपर लोहे की एक वो रखी हुई थी, चौरस छड़ी। अब वो व्यक्ति जब सोया था तो उसकी आत्मा एक छोटे से, जो गोबर में पाया जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, कीड़ा होता है, भूंड बोलते हैं, गोबर में होता हो, वो बन करके निकला। हाँ, और उसके ऊपर से गया। उसके लिए तो वो छोटा सा पानी की जो जगह थी वो भी समुंदर के बराबर थी, और जो छड़ी लगी रखी थी उसके लिए तो पुल था। उसके ऊपर से गई वो आत्मा और पार गई, और पार जा कर के उसने देखा कि घड़ा दबा। अब वहाँ कुछ नहीं बोला, पर वो समझ गया यहाँ ही कुछ है। जब रात हुई तो रात को गया तो वहाँ जा कर के खोद के देखा तो वहाँ सोने जेवरात से भरा हुआ घड़ा दबा हुआ। तो हमारे को जो सपने आते हैं वो सपने सिर्फ उनको जानने वाली सोच चाहिए, जानने वाली सोच चाहिए, नहीं तो सपने सत्य होते हैं। सुबह 4 बजे से 6 बजे राजा को सपना आया। इसी टाइम में राजा एकदम से घबरा गया। घबरा इस बात के लिए गया कि हकीकत में अगर मुझे 100 साल वहाँ रहना पड़ता, ओहो इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल, ऐसे लोगों के बीच में मैं कैसे रहता। सपना समझ करके तैयार हुआ, नहाया धोया और अपने मंत्रियों को लेकर के शिकार खेलने चले। शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंच गया, जहां पर सब मंत्री पीछे रह गए थे, अंधेरा हो गया। अब राजा अकेला, कुछ भी ना दिखाई दे, अंधेरा हो गया, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा। तो दूर से प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को नज़र बना करके वहाँ चलता गया और प्रकाश के पास पहुँचा तो जाकर क्या देखता है, आदिवासी लोगों की झोपड़ियाँ। अब राजा को अपने रात का सपना सत्य होता दिखाई दिया। अब राजा मन में सोच रहा अब क्या होगा। तभी लोग आए, भोलू भोलू कह करके उसको अपने वहाँ ले गए। औरतें कह रही हैं तेरा भाग्य अच्छा था, तेरा पति मिल गया। बच्चे आके कह रहे हैं पापा ये घोड़ा कहाँ से ले आए। और कुछ बच्चे एक कह रहा है ये मुकुट मैं लूँगा, एक मुकुट मैं लूँगा। राजा को सपना सत्य होता प्रतीत होता। अब राजा इस बात से डरा हुआ है कि अब होगा तो तेरा क्या होगा, क्यों ये जाने नहीं देंगे, सपने में तेरे को जाने नहीं दिया, और तेरी बाकी उम्र इन्हीं गंदगी में तेरी व्यतीत हुई थी, इन्हीं लोगों के बीच। वो बहुत समझाता नहीं मानते, लेकिन कुछ दिन सत्संग में गया था। सत्संग का प्रभाव तो होता है, कहीं जाओ उसका प्रभाव तो होता है। सत्संग में राजा ने सुना था कि कुछ लोग व्यक्ति को दफनाते हैं जब मर जाता है, और कुछ उसको अग्नि में जलाते हैं, और कुछ लोग कुछ मोटे मोटे पत्थर बांध करके जमुना जी या गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। इस तरह से अलग अलग रीति है इस शरीर के आखिरी कर्म। वो राजा समझ गया था कि इनका कोई भोलू नाम का व्यक्ति था जो मर गया, अब ये मुझे समझ रहे हैं। तो राजा ने आखिरी तीर चलाया, कहने लगा देखो भाई मैं समझ गया तुम्हारा कोई भोलू नाम का था, चलो मैं ही था, नहीं मानते। अच्छा तुमने क्या किया था उसको दफनाया था या जलाया था? कहता जी हमारे यहाँ तो दफनाते हैं। तो ऐसा कर लो कि 2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, उसको आप खोद करके देख लो, अगर वहाँ पर तुम्हारा भोलू मिल जाए तो मुझे छोड़ देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा भोलू तो हूँ ही हूँ।
अब उन्होंने वो खोद करके देखा, बड़े बुजुर्ग थे, कहने लगे भी देख लो ठीक कह रहे हैं। देखा तो उसके अंदर वो जो शरीर था वैसे क्या वैसा रखा हुआ। अब उन्होंने उसको छोड़ दिया, किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। सत्संग से और कुछ नहीं मिलता, सत्संग से ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? और ज्ञान भव सागर को काट देता है। ज्ञान से व्यक्ति बहुत बुराइयों से बच जाता है, ऐसे ऐसे जंजाल से बच जाता है कि जहाँ मौत रखी होती है और ज्ञान उसके काम आता है, और वही ज्ञान उसका जीवन रक्षक हो जाता है। तो हमारे प्रबोध हैं, ये प्रबोध तो हमारे साथ चलने हैं। अब विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनो माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। अज्ञान में मलिना माया और उनके गुण सत्य रज तम, भगवान इनसे बाहर हैं। त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं है, भगवान तो जिस रूप में आप देखो उसी रूप में उपलब्ध है। कोई कृष्ण बनकर के कृष्ण को पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई राम जी को पूजता है, कोई भोले बाबा को पूजता है, और कोई अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। लेकिन जैसे हम कभी खिचड़ी खाते हैं, कभी खीर खाते हैं, कभी हलवा खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी लिट्टी चोखा खाते हैं, अलग अलग स्वाद हैं, व्यंजन हैं, और शरीर उनका सबका काम क्या है? उदर की भूख मिटाना। ऐसे ही तमाम रूपों में मेरे प्रभु वास करते हैं, लेकिन भगवान का काम क्या है? जो जिस रूप में पूजता है भगवान उसी रूप में आकर के उसका काम करते हैं। ये सच्चाई है। सुन शिशुरुदन परम प्रियवाणी, सभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। ये महल में 4 पुत्र पैदा हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मान ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम शरीर में पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वे ही प्रभु मेरे घर में आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। बैठे क्यों? श्री राम जय राम जय बाजा बजने लगा। सहनाइयां बज रही, गीत गाए जा रहे हैं।
जो भी आ रहा है राजा उसको इनाम दे रहा है। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं बचा जिसको इनाम ना मिला हो। जिसने जो मांगा राजा ने उसको वो दिया। स्वागत आते हैं राजा की वंशावली को गा रहे हैं। और राजा सबको मारो मारो कर रहे हैं। सर्वसिदान दीन सबका हो, यही पावा राखा नहीं ताओ। राजा ने खजाने खोल दिए, जो आ रहा है उसको दान दे रहे हैं। सोने चांदी जेवरात सबको भरपूर। और देखिए जो लेता है वो अपने पास नहीं रख रहा, आगे दे देता है। सबको खुशी है। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, आगे लुटा दिया। सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसरी की कीच मची हुई है। सबके द्वारों पर खुशी हो रही है, नाच गान हो रहा है। गरे गरे बाज बधावे शुभ, प्रगटे सोस माँ कंद। हर्षवंत सब जयत है, नगर नार नर। घर मंगल और बधावा बज रहा है, क्योंकि शोभा के मूल भगवान श्री राम प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमय हो रहे हैं। केकी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख की संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर पाती। सर्पों के राजा शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, जितनी खुशी आज अयोध्या के अंदर है। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य को देखकर मानो मन में सुख चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है मानो वो तारागण है। इतनी खुशी, और ये नहीं पता लगा कि वो रात और दिन कितने लंबे हो गए। कहते हैं कि सूर्य रुक गया था। भगवान को जब पता लगा श्री राम जी का जन्म हुआ है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, कई दिन तक सूर्य रुका रहा और लोग आनंद से भजन करते रहे, नाम जपते रहे, सत्संग करते रहे। कई दिन बीत गए लेकिन सूर्य नहीं बंद हो रहा, और लोगों को भी नहीं पता लग रहा। क्या श्री राम जय राम लोग जप रहे हैं, लोग चारों तरफ भजन हो रहे हैं। बोलो श्री राम जय राम,
क्योंकि भगवान सूर्य नारायण खुद भी तो क्या कह रहे हैं, श्री राम जय वो भी खो गए। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती एक बात और बताओ, एक और बतलाओ कि सभी लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, सभी देवता किसी न किसी रूप में श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे और मेरे से भी नहीं रहा गया और मैं भी एक संत के रूप में, बाबा के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन करने के लिए चल दिया और मेरे साथ जो कागभूषण जी थे वो मेरे शिष्य का रूप बनकर के मेरे साथ चल रहे। शंकर भगवान ज्योतिष जैसे डॉक्टर के साथ कंपाउंडर होता ना, और ऐसे ही ज्योतिषी के साथ उसका जो है सहयोगी कागभूषण जी शंकर जी के साथ योद्धा नगरी के साथ। योद्धा नगरी में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। राजा दशरथ के दरबार पे इतनी भीड़ है कि पूछो मत, कोई गिर जाए तो उठ ना पाए, लेकिन सबको दर्शन करने हैं, सबके अंदर लालसा है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे अंदर भी लालसा है। अब क्या हुआ, शंकर भगवान जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो जोर से धक्का लगा और धक्का लग करके जा करके शिवलिंग मंदिर था, शिवलिंग पे जाके गिरे। शंकर भगवान ने सोच लिया कि दर्शन नहीं होंगे, इतनी भीड़ में दर्शन होना मुश्किल है, ऐसे खाली जाना पड़ेगा, लेकिन जिद थी कि दर्शन करके जाऊं। ब्रह्मचारी पंडित जी बन करके बैठे हुए और साथ में कागभूषण जी, एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ गए। जब श्री राम जी ने देखा मेरे आराध्य मेरे पास आए थे, मुझे मिलने के लिए आए थे, लेकिन भीड़ ने धक्का मारा और बाहर गिर गए, तो राम जी रोने लगे। शिशु छोटे राम जी रो रहे, बंद नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे। बहुत ही कोशिश की, हाथ में झूला झुलाया, झुलने में झुलाया, कंधे पे लोरी लेके, लेकिन बच्चा रूपी राम जी चुप नहीं हुए। सब महल परेशान हो गया कि बच्चे को क्या हो गया, ये चुप ही नहीं हो रहा। इतने में एक बूढ़ी औरत आई, वो कहने लगी कि माँ कौशल्या, मैं अभी आई हूँ, मैंने एक पेड़ के नीचे एक ज्योतिषी को देखा है और वो ज्योतिषी बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और मेरी मानो तो आप उनको बुला लो, हो सकता है कोई नजर लग गई होगी। झाड़ा कहते ना, क्या कहते, झाड़ा लगवा लो। अब कौशल्या कह रहे हैं देरी क्यों कर रही हो, चलो जल्दी लेके आओ। दरबार से 2-4 मंत्री भी गए उसके साथ और जाकर बाबा से कहने लगे, बाबा चलो, राजा के जो नव राजकुमार है उसको रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। अब भगवान शंकर बने हुए ज्योतिषी कह रहे मैं चलता हूँ, चलो अभी चलता हूँ और मैं जाते ही बच्चे को चुप करा दूंगा।
मेरे में सिद्धि है, क्योंकि भगवान शंकर को तो मौका चाहिए था ना, बढ़िया मौका मिल गया। अब गरुड़ जी साथ में, ओ काकभूषुंड जी दोनों चले, गेट पे रोक लिया। कहने लगे भाई एक ही जाएगा, दो नहीं जा सकते, अंदर महल में ये नहीं जाएगा शिष्य जो है। अब काकभूषुंड कहने लगे महाराज मुझ पे दया करो, मुझे भी तो दर्शन करने हैं। शंकर भगवान कहने लगे देखो भाई मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे जो ज्योतिष की किताबें पढ़नी होगी तो यही पढ़ के बताएगा, इसलिए इसका जाना तो बहुत जरूरी है। काकभूषुंड जी की एंट्री होगी, दोनों की एंट्री होगी। अंदर पहुंचे, बोले बाबा, जैसे ही अंदर पहुंचे बच्चा रोना बंद हो। देखे दोनों देख रहे एक दूसरे को, शंकर जी राम को देख रहे हैं और राम जी शंकर को देख रहे हैं। जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, बच्चा एकदम से चुप हो गया। शंकर भगवान कहने लगे माता मुझे अपने हाथ में दे दो मुझे। माता डर रही है, किस बात से? कि शंकर जी के गले में सांप लटके हुए हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। माँ दे नहीं रही है, बच्चा फिर रोना शुरू हो गया। कह रहे माता जब तक तुम मेरे हाथ में न दोगी तब तक इस पे झाड़ फूक नहीं हो सकती, हाथ में तो देना ही पड़ेगा। और मजबूरी में क्या करता है व्यक्ति, जब मजबूर हो जाता है तो क्या करता है, देना पड़ता। अब बच्चे को हाथ में दिया और भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं, उनके पैरों में ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे हैं, मानो आशीर्वाद ले रहे हो। यही मेरे आराध्य राम जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे अपने गुरु के, अपने भगवान के चरणों में हाथ लगाते हैं, ऐसे शंकर भगवान भी पैरों में हाथ लगा रहे हैं। तो पार्वती उस समय जो मुझे आनंद आया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, शंकर भगवान बता रहे हैं। तो पार्वती कहती है मैं कौन सा यहीं बैठी थी, मैं भी तो वहीं थी। कि तू कहाँ थी, तू तो दिखाई नहीं दी। अरे जो बुढ़िया बनकर गई थी वो कौन थी? मैंने तो तुम्हें अंदर एंट्री करवाया था, अगर मैं जाकर के ये खेल ना खेलती तुम्हें अंदर कोई नहीं जाने देता। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ खुशी का माहौल है। राजा ने भरपूर धन लुटाया, जो आया उसको जो मांगा वो दिया, ये नहीं देखा किसी को कम ज़्यादा। जो जिसने मांगा, किसी ने घोड़ा मांगा तो घोड़ा, किसी ने हाथी मांगा तो हाथी। इस तरह से अयोध्या नगरी के अंदर खुशी जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। फिर राजा ने वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ के कहा कि हे महात्मन, इन बच्चों के सुंदर से नाम रख दिए जाएं, कोई ऐसा नाम रख करके जिससे नामाकरण हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु विशिष्ट ते ही राखा, लक्ष्मण राम उदार राजा ने कहा हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखकर कहिए। मुनि ने कहा हे राजन, इनके नाम अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं
अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वो कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये हे राजन, जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये आनंद और समुंदर और सुख की राशि हैं। आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। ये नाम ही ऐसा है, 2 अक्षर का नाम है राम। लेकिन जब मुख से बोला जाता है, आत्मा में शांति मिलती है। हे राम, हे राम, जब बोलते हैं तो शांति मिलती है, सुख मिलता है कि ये सुख के धाम हैं, इसलिए इनका नाम राम है। विसो भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत यानी जो सबका भरण पोषण करते हैं, जिनके स्वर्ण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के मन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला में रस के सुख आपको देने के लिए जन्म लिया है। लेकिन ये तो साक्षात शंकर जी के आराध्य पूजनीय भगवान स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लिया है। बोलिए साचे दरबार की। व्यापक परम निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति वस, कौशल्या की गोद सियावर। राम मेरे प्रभु राम, जय जय पवन मंगल हारी। हरे श्री राम, जय राम, बोलो श्री राम, लाल गिरध संभारी। तुलसीदास जी ने लिखा है, यज्ञवल्लभ जी गा रहे हैं और भारद्वाज मुनि जी सुन रहे हैं। कौन गा रहा है? यज्ञवल्लभ। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, यज्ञवल्लभ मुनि जी गा रहे हैं और भारद्वाज मुनि जी सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, मेरे राम जी इतने दयालु हैं, भक्तों की आस को कभी भी मिटने नहीं देते। जब वो निर्गुण सुगुण रूप में है, सुगुण रूप में किस लिए आए है? सिर्फ कश्यप ऋषि की पत्नी जो थी आदित्य, उसके मन में ये था कि मैं आपको पुत्र रूप में देखूं।
भगत के मन में जो आशा होती है उसको पूरा करते हैं, भले उनको मनुष्य का रूप धारण करना। अभी कहते थे ना कि कौन कहता है कि भगवान पास नहीं। कई व्यक्तियों के मन में आता है कि मैं बहुत दिन से पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, कथा भी सुनता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भगवान ने दुख दे रखे हैं। और होता भी है कई बार ऐसा, कई बार ये हकीकत भी है। कई व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहते हैं और बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उनके ऊपर कृपा होती है भगवान की। जो कष्ट आते हैं ये हमारे पिछले जन्म के कोई गलतियां हुई हमसे, उसकी वजह से आते हैं। और जो कष्ट यहीं हमारे से कट जाएं और इस कष्ट के अंदर जो भगवान का नाम सिमरण होता है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न को, जो रामा सुख में करे। और मैं क्या कहता हूँ, सुख में सिमरण सब करो, दुख में करो न को। क्यों? सुख में जो स्मरण कर सकता है, दुख में तो अपने दुख से दुखी होगा, स्मरण कब करेगा? जो आदमी दुखी होगा, जिसके सुबह से लेके शाम तक उसको पता है कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा तो जो मिल जाएगा तभी बच्चे पलेंगे। आज राखी नहीं है, अभी कल बांधना है। तो उस व्यक्ति के पास समय कहाँ से? उसको तो अपने शाम को बच्चों की रोटी भी तो इकट्ठी करनी है। जो बीमारी से पीड़ित है या घर में कलह कलेश से पीड़ित है, ये भी तो दुख है। तो सुख में सुमरण जो हो जाता है, मेरे कहने का भाव ये है कि अभी हमारा शरीर चल रहा है, हम सुखी हैं, छोटे मोटे तो ये तो लगा रहता है, सभी के साथ लगे, जीवन है ये, लेकिन बहुत सुखी हैं। आप जैसे सुखी मुझे संसार में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, बहुत बड़ा दिन होता है पूर्णिमा का। पूर्णिमा का दिन सबसे महीनों में सबसे अच्छा दिन माना गया है। पूर्णिमा का 5-6 दिन है, 81 का, पूर्णिमा का, अमावस्या का, और उनमें से भी पूर्णिमा का दिन बहुत महत्व रखता है। आज पूर्णिमा का दिन है, राखी का दिन है, भले भद्रा लगी है लेकिन राखी भी है आज, और उसमें हरि की कथा सुनने को मिल रही है। और कथा भी कौन सी? जिसमें साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो आपसे बड़भागी है क्या कोई? आपसे भाग्यशाली है कोई? आपसे सुखी हो सकता है कोई? तो आप बड़े, मैं देख रहा हूँ बड़े सुखी हैं। अभी फूला देवी सो गई तो दूसरी बहन उसको उठा रही थी, तो मैंने कहा सोने दो। कथा में नींद क्यों आती है पता है? हैं? ना 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 ना, ये गलत बात है। कथा में नींद कहाँ आती है ये बता दूं आपको। कहाँ आती है? जहाँ आनंद होता है। जहाँ आनंद होगा वहीं नींद आएगी, बिना आनंद के नींद नहीं आती। अच्छा गद्दा बिछा हुआ हो, पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, फट नींद आएगी, आएगी ना, जहाँ आनंद मिल रहा हो। और हरि कथा में जो आनंद मिलता है, अरे वाह, फट नींद आती है। थोड़ी सी कथा सुनने लगते हैं, इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, आंखें झटके। या उस बहन ने उठा दिया तो फूला देवी, ये आनंद है, प्रभु का आनंद है। तो इस आनंद का आनंद लें और क्या कहेंगे कि हे प्रभु, जो ये लगन लगी है हमारी, और आपकी लगन लगी रहे, हमेशा हम इसी तरह से कथा सुनते रहें और हमारा भाई अपनी बहनों को कथा सुनाता रहे। हमारी भी लंबी आयु हो और मेरे भाई की भी लंबी आयु हो, ऐसा विचार मन में ला करके भगवान से विनती कर रहे हैं। और एक भजन के माध्यम से क्या कह रहे हैं,
लाला जी मेरी लागे साहूकार है नदियाँ जो है ये नाव जो पुरानी हो गई। जब नई नई नाव होती है ना उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होता। अब इस नाव के पुंजर खिंडे पड़े हैं, इस नाव के पिंजर डगमग हैं, कोई पता नहीं कौन सा हिस्सा खुल जाए है? तो इसलिए कहा कि नदियाँ गहरी नाव पुरानी। ये संसार भव सागर बहुत गहरा है और ये नदियाँ बहुत पुरानी है, नाव बहुत पुरानी है। इसलिए अब तो तेरा ही सहारा है, ऐसा मत कर देना कि इसको बीच भंवर में छोड़ देना। आगे क्या कहते हैं? सब दर छोड़ तेरे रामचंद्र भगवान की आज के आनंद की, बोलिए सभी सत्संग प्रेमियों की। अब आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत से लोगों ने राखी आज भी मनाई है, बहन बेटियां भी घर में आई हुई हैं। सबका मान सम्मान रखना है। इस संसार में रहेंगे तो सब कर्म भी करने हैं, कर्म छोड़ने से गुजारा नहीं होगा। सत्संग भी जरूरी है तो सत्संग के साथ संसार के कर्म भी जरूरी है। तो अब आरती होगी, सर एक भजन गाएंगे। सर मैं कल भी नहीं गाई, दे दीजिए, जरूरी है।
पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, रख दो बाबा, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए। देने वाले श्याम प्रभु के में तू कर दे, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, रख दो बाबा, देना हो तो दीजिए,